सत्र 2021-22 के लिए सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड है उसकी साइट पे 2021-22 के लिए नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। अब नया पाठ्यक्रम क्या है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक रखा है, कौन सी किताब है और उस किताब में से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए हम आज चर्चा करेंगे। आज हम हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दो विषयों के लिए चर्चा करेंगे। उसके बाद इंग्लिश की चर्चा करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल की, उसके बाद ज्योग्राफी की। इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट की हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। कौन से किताब में क्या पाठ्यक्रम रखा गया है और वो कैसा है। देखिए, आपके इन सभी कक्षा 12th की जो 4 विषयों की कक्षाएं अपलोड होती है, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, तो इन सभी का पाठ्यक्रम हमें जानना आवश्यक है। उस पाठ्यक्रम में हमारे लिए क्या क्या रखा गया है। जैसे आप अभी नई किताबें भी आपके आ चुकी है, किताबें आपने देख ली है। जैसे हिंदी अनिवार्य में आपके एक तो है आरोह भाग 2 और एक है वितान भाग 2। उसके साथ साथ अभिव्यक्ति और माध्यम एक किताब है जो कि हिंदी साहित्य में भी और हिंदी अनिवार्य दोनों में इसका जो योगदान रहता है। तो वो क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम में से हिंदी अनिवार्य में कौन से पाठ हैं और हिंदी साहित्य में कौन से पाठ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेसन्स वैसे आरोह भाग 2 अभी चल रही है, हिंदी साहित्य में अंतरा भाग 2 है, उसके पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पर विजिट करके और वो पाठ देख सकते हैं। अगर देख नहीं सकते तो आपके लिए कक्षा 12th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर मैं आपको आगे दे दूंगा, जिस पर आप निश्चित रूप से अपने आप को निःशुल्क रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इनकी कोई फीस नहीं है। आप सभी की पढ़ने के लिए एक चैनल बनाया गया है, साहित्य क्लासेस। इस पर आप संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं, जैसा आप अपने विद्यालय में बोर्ड पर अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पाठ को बारीकी से बताया जाएगा, प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे और इसके साथ साथ जब एग्जाम होगी तो उसके लिए आपको मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। मॉडल पेपर भी अपलोड होंगे और उनमें से अच्छे अच्छे प्रश्न जो है, मुख्य प्रश्न क्या बनते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। आपके लिए टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा और हो सकता है कि मान लो आप जब ग्रुप में है तो ग्रुप में आपके लिए पीडीएफ भी सेंड की जाए। तो इस प्रकार आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके लिए भविष्य में जब भी कोई पाठ अपलोड होता है तो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। हिंदी अनिवार्य में अपन ने देख ली 3 किताबें हैं, हिंदी साहित्य जिसमें 3 किताबें हैं। इनमें कौन कौन से पाठ है, इसके लिए मैंने एक दिन एक वीडियो जारी किया था। हिंदी अनिवार्य के आरोह में कौन कौन से हैं, वितान में आपके कौन कौन से पाठ है, अभिव्यक्ति और माध्यम में कौन कौन से पाठ है, अंतरा में कौन से हैं, अंतराल में कौन से हैं, क्या क्या पाठ है और उनका क्या क्या महत्व है, उसके बारे में मैंने आपसे एक दिन बताया था। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि हिंदी अनिवार्य में आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, किस प्रकार रहेगा। देखिए, ये हिंदी अनिवार्य जिसका विषय कोड 1 है और देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 अनिवार्य हिंदी कक्षा 12। प्रश्न पत्र एक ही होगा, 3.25 घंटे का होगा और 80 अंकों के का पेपर होगा। 20 अंक के सत्रांक जाएंगे और कुल 100 पूर्णांक होंगे। अभी तक की योजना यह है। जैसे मान लो पिछले साल परीक्षा नहीं हुई, तो नहीं होने से राज्य सरकार ने और हमारे बोर्ड ने मिलकर के और उनके लिए मार्कशीट जारी करने का अलग फॉर्मूला जारी किया, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम यही मानकर चलते हैं और निश्चित रूप से यही रहेगा। तो इसके लिए इसको किस प्रकार बांटा गया, देखिए 80 अंक है। 80 अंकों का योग देखिए अपठित बोध के 12 अंकों के होंगे। अपठित बोध का अर्थ है कि 6 अंकों का तो एक गद्यांश आएगा और 6 अंकों का एक पद्यांश आएगा। उनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा रचनात्मक लेखन में आपके लिए 16 अंक होंगे।
रचनात्मक लेखन में आपके अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें से लिए जाएंगे। इसके बाद व्यवहारिक व्याकरण आ जाती है आपके। व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या रखा गया है वो भी हम आगे पढ़ लेंगे, वो 8 नंबर की है। आरोप पुस्तक जो है 32 अंकों की है, जिसमें से 32 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और वितान में से आपके 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब देखिए कि जैसे 12 और 16 कितने हो गए, 28, 28 और 8 36, 36 और 32 68, 68 और 12 80, पूरे 80 अंक होते हैं। तो 80 अंकों का पेपर होगा। अब क्या क्या है देखिए, 4 खंड है और चारों खंडों में किस प्रकार बांटा गया है देखिए। प्रथम खंड में तो 2 आपके, एक तो अपठित गद्यांश होगा, अपठित पद्यांश होगा। गद्यांश अपठित होगा, आपकी बुक में से नहीं आएगा, बाहर से आएगा। उसमें से 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न ही पद्यांश के होंगे। उन 6 प्रश्नों 1-1 अंक के होंगे और उनका उत्तर 1-1 वाक्य में होगा। बहुत ही अच्छा है पाठ्यक्रम में गद्यांश अपद्यांश इनके उत्तर देना बहुत सरल होता है। तो ये 12 अंक यूं मानता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा खंड है, दूसरा खंड में एक निबंध होगा, रचनात्मक लेखन, जिसके बारे में अपन अभी देख रहे थे। रचनात्मक लेखन जो है आपके ये 16 अंकों का होगा। 16 अंकों की यूं कह सकते हैं कि आपके लिए एक तरह से वो अभिव्यक्ति माध्यम में से ही है। इसमें से 5 अंकों का तो एक निबंध हो जाएगा। फिर अर्थशास्त्र के पत्र होगा, निविदा होगी, विज्ञप्ति होगी, ज्ञापन होगा, अधिसूचना होगी। इनमें से जैसे मान लो अथवा में आ सकता है, अथवा में आ सकता है कि अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए या निविदा लिखिए। ये भी एक 4 अंकों का प्रश्न होगा। तो रचनात्मक लेखन है वो कितना हो गया, 5 और 4 9 अंक हो गए। 9 अंक का यानी एक तो 5 अंक का तो निबंध हो गया। इसके अलावा आपके अर्थशास्त्र के पत्र ये अपन पढ़ लेंगे। वैसे अब पिछले साल के पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इस साल और पढ़ेंगे अपन, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से आपको बता दिए जाएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 7 अंकों के इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 प्रश्न आएंगे। एक पार्ट है आपके विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंकों के, और एक आएगा फीचर लेखन या आलेख। दोनों में से या तो आपके लिए फीचर लिखना आएगा, जैसे मान लो कोई भी घटना दे दी और उस पर ये लिख दिया कि इस पर फीचर लिखिए, तो वो 3 अंक का होगा। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से 7 अंकों के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब आ जाइए आप व्याकरण पर। व्याकरण पर जैसे ये देखिए, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, ये अपने पहले आपके लिए जारी कर दिया गया है और आपकी सुविधा के लिए बहुत ही अच्छा है चैप्टर। इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द शक्ति होगी, शब्द शक्ति अब जरूर, वैसे पिछले साल की बताई हुई है और भी बता देंगे। अलंकार 2 अंकों के होंगे और पारिभाषिक शब्दावली होगी। पारिभाषिक शब्दावली क्या है आपको पता है? पारिभाषिक शब्दावली जैसे आपके लिए अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा और उसे हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, ये लिख दिया, अब आप इसका हिंदी अर्थ क्या लिखेंगे, जैसे संविधान है। तो इस प्रकार वो पारिभाषिक शब्दावली होगी। दो शब्द आएंगे ऐसे जिनका आपको हिंदी अर्थ लिखना होगा, वो अंग्रेजी में होंगे, हिंदी में अर्थ लिखना होगा। अलंकार आपके 2 अंकों के होंगे, लगभग 5-6 अलंकार है, उनमें से 2 प्रश्न आएंगे। शब्द शक्ति है वो 2 अंकों। इस प्रकार कुल 8 अंकों की आपके हिंदी व्याकरण होगी। समझ में आ गए आपके खंड 2 तक। तीसरा खंड और चौथा खंड में देखिए, तीसरा खंड में देखिए आपके तीसरा खंड जो होगा आपका जो गद्य भाग है, आरो भाग 2 जो पुस्तक है उसमें से गद्य भाग में से एक गद्यांश आएगा जिसकी व्याख्या करनी है, वो 6 अंक की होगी। और एक पद्यांश में से पद्य भाग है या काव्य खंड है उसमें से आएगी, वो भी 6 अंकों की है। तो कहने का अर्थ ये भी 12 अंकों की व्याख्याएं होगी। 12 अंकों का तो आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश हो गए, 12 अंकों के ये हो गए। ये कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 2। कितना आएंगे? 2। एक पद्य भाग में से आएगा और एक गद्य भाग में आएगा। उत्तर उसके 100 शब्दों में होगा और 5 अंक का एक प्रश्न होगा, वो 10 अंक के हो जाएंगे। फिर आपके पद्य भाग में से एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 2 अंकों का और एक गद्य भाग से लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 3 अंकों का। समझ गए? और किसी कवि या लेखक का परिचय होगा, वो 5 अंकों का होगा। इस प्रकार इस सवाल बढ़ा दिया है, पहले 4 अंक का था, ये 4 अंक का था और ये दोनों क्या थे? 3-3 अंकों के थे।
यानी गद्यांश में से भी 3 अंक का था इसमें से, लेकिन इस बार चेंज किया है, गद्यांश में से 2 अंक का रखा है, इसमें से 3 अंक का रखा है, और ये 5 अंक का लेखक परिचय होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब लेखक परिचय होता है तो वो काफी बड़ा भी हो जाता है, और उसके लिए 5 अंक निर्धारित करना जरूरी था। बहुत अच्छी बात है। चौथा खंड होगा जिसमें निबंधात्मक प्रश्न होंगे विकल्प सहित, मतलब अथवा में प्रश्न आएंगे, और वो 6 अंक का प्रश्न होगा। कितने अंक का? वो वितान में से आएगा। किसमें से आएगा? वितान में से आएगा। वितान आपको पता है 12 अंकों की है, और ये आरोप पुस्तक है वो 32 अंकों की है। देखिए हो गया 12 और 10 22 और 5 27 और 5 32, यानी यहां पर 32 अंक की ये किताब सलट गई। इसके अलावा आपके ये 12 अंकों की है, जिसमें से एक तो निबंधात्मक प्रश्न आएगा 6 अंक का, और इसके अलावा 6 प्रश्न आएंगे 1 अंक के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 अंक के 6 प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर 20 शब्द, यानी एक शब्द, एक शब्द में उत्तर हम कह सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर कह सकते हैं। ये आपके 6 अंकों के होंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके प्रश्न कितने हो गए? प्रश्न कितने हो गए? एक प्रश्न ये हो गया 6 रोक 7, 7 और 1 प्रश्न 8, 8 और 2 प्रश्न 10, 10 और 2 12, है ना? 12 और पीछे खंड 2 में और 1 में, यानी खंड 2 और 1 में देखिए 12, और 12 के अलावा आपके देखिए 12 के अलावा 13 14 15 16, यानी 16 के अलावा जैसे 17 18, 18 के अलावा आपके 18 और 2 20, 20 2 22, यानी पहले भी 26 के लगभग प्रश्न आते थे, इस बार भी उतने ही प्रश्न है वो 22 से 26 प्रश्न है वो आपके आएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पाठ्यक्रम आपके लिए रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि ये पाठ्यक्रम यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं हिंदी साहित्य की तरफ। हिंदी साहित्य में कैसा पाठ्यक्रम है देखिए। हिंदी साहित्य में आपके यहां से शुरू है ये हिंदी साहित्य, देखिए जिसका कोड नंबर 21 है आपके, और वही 3.25 घंटे का समय है। 80 अंक का पेपर होगा, 17 अंक 20 अंक के होंगे, टोटल 100 अंकों का बनेगा मामला। इसमें भी देखिए, इसमें भी अपठित बोध आएगा 12 अंकों का, रचना 16 अंकों की, काव्यांग परिचय उसमें काव्यांग परिचय नहीं था, इसमें काव्यांग परिचय यानी छंद अलंकार और काव्य गुण काव्य दोष, इनके 8 अंक होंगे। अंतरापास जो किताब है वो 32 अंक की होगी, अंतराल 12 अंकों की होगी, टोटल 80 अंक बन जाएंगे। अब अपठित बोध में क्या है, कैसे है, रचना में क्या क्या है देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले अपठित बोध में काव्यांश पर आधारित 6 प्रश्न आएंगे 1 अंकों के। कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न आएंगे 1 अंकों के। गद्यांश पर आधारित, जिसमें देखिए बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक, इन पर आधारित, जैसे मान लो कोई गद्यांश दे दिया उसका शीर्षक पूछ लिया, वो आपके पूछे जाएंगे, वो भी 6 प्रश्न ही होंगे। तो 6 अंक होंगे, बहुत अच्छी बात है। ये 12 अंक यूं मान लो बिल्कुल आसान है। और एक और बात है, 6 अंकों का एक निबंध होगा। रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन, इसमें 16 अंक है। कितने हैं? 16 अंक है। अब आपके जैसे एक निबंध होगा 6 अंक का, ये नया है चैप्टर, यानी इसमें पहले निबंध नहीं हुआ करता था, इसमें ये निबंध डाल दिया है। उसमें भी निबंध है, उसमें भी निबंध है, और इसमें भी निबंध आया हुआ है। जैसे उसमें निबंध कितने अंक का था? 5 अंक का था। इसमें कितने अंक का है? 6 अंक का है। अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित, देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित कविता, नाटक, कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न। एक प्रश्न आएगा 3 अंकों का आएगा, जैसे कविता क्या है, कविता की परिभाषा क्या है, नाटक क्या है, कहानी क्या है, इससे संबंधित पहले बताए हुए हैं, और भी आपको बता देंगे। पत्रकार्य लेखन में विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पत्रकार्य लेखन ये पाठ है आपके अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है, उसमें पत्रकार्य लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। 30-40 शब्दों में 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंकों के, और वो 4 अंक हो जाएंगे। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन स्वरूप ये पाठ में है, प्रश्न है, ये पाठ है उसमें किताब में, ये देखना। उसमें से आएगा आपके 1 अंक का, अंक 1 होगा, प्रश्न 3 होंगे, 3 प्रश्न होंगे। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, उनमें से
यानी 3 अंकों के हो जाएंगे, 3 प्रश्न हो जाएंगे। तो यहां तक पहुंच गए अपन। इसके बाद देखिए आपके क्या होता है, ये देखिए 8 अंकों का जो अपन देख रहे थे काव्यांग परिचय, जिसमें काव्य गुण और काव्य दोष है वो 2 अंकों का है, छंद है वो 2 अंकों का है, अलंकार भी इसमें 4 अंकों के हैं। अब छंद में भी आपके जो लगभग 6, 7, 8 जो छंद है, 8 ही लगभग अलंकार दिए हुए हैं। काव्य गुण काव्य दोष है, ये तो आपके दिए हुए हैं, काव्य गुण क्या है काव्य दोष क्या है इसके बारे में तो आपको पता ही है। इसके अलावा व्याख्या होगी आपके 5-5 अंकों की, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक तो गद्य से होगी और एक पद्य से होगी। व्याख्या किसमें से आएगी? अंतरा भाग 2 यानी अंतरा पुस्तक में से आएगी। अंतराल में से कोई व्याख्या नहीं आएगी, अंतरा में से आपके व्याख्या आएगी। और अंतरा में से आपके एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, गद्य में से और एक पद्य में से 2 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक, और वो क्या होंगे 5-5 अंकों के होंगे। 2 प्रश्न होंगे, एक 5 अंक का होगा, तो यानी 10 अंकों के जो है निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। इसके अलावा लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 2 प्रश्न होंगे, 2-2 अंकों के होंगे, 2 प्रश्न और 2-2 अंकों के, यानी 4 अंक के लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 2 तो पद्य में से होंगे, 2 गद्य में से होंगे। किसमें से? 2 पद्य में से, 2 गद्य में से, और एक अंक के होंगे, तो 4 प्रश्न होंगे, 4 इंटू 1 यानी 4 नंबर के हो जाएंगे। 4 नंबर के आपके अति लघुत्तरात्मक आएंगे। इसके अलावा आपके किसी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय होगा और वो 4 अंकों का होगा। जैसे उसमें कवि या लेखक का परिचय पूछा गया, उसमें 5 अंक दिए गए हिंदी साहित्य अनिवार्य में, और इसमें 4 अंकों का होगा। ये भी ठीक है, अंक बार अच्छा है, क्योंकि इसमें 80 शब्दों में, उसमें 100 शब्दों में है। अंतराल आपकी पुस्तक 12 अंकों की है, जिसमें से एक तो निबंधात्मक प्रश्न होगा 4 नंबर का, और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2-2 अंकों के। कितने? तो इसमें से 4 और 1 5 प्रश्न आएंगे। किसमें से? अंतराल में से। अंतराल में से 5 प्रश्न आ जाएंगे, और वो 5 प्रश्न है वो लगभग 12 अंकों के होंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ये छोटी पुस्तक है, इसमें कोई ज्यादा पाठ नहीं। वैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन कौन से पाठ है, इससे पहले अपना वीडियो बन चुका है कि आपके अंतराल में कौन से पाठ है, अंतरा में कौन से पाठ है, अभिव्यक्ति और माध्यम में कौन कौन से पाठ है, ये सब अपन देख चुके हैं पहले। और इसमें आपके ये जो अंतरा है, अंतरा में से आपके 32 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 32 अंकों के प्रश्न में से जैसे एक व्याख्या वाला और एक 2 4, यानी 4 और 2 6, 6 4 10, यानी 10 प्रश्न होंगे और 32 अंक होंगे। इस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य गुण अलंकारों से संबंधित है, अलंकार से संबंधित 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, एक प्रश्न बड़ा भी पूछा जा सकता है। काव्य गुण और छंद, इनमें से एक छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बड़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये नवीन पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब अपन धीरे धीरे अपने जैसे अभी अंतरा पास किताब चल रही है, और अंतरा के लगभग 2 पाठ हमने कर लिए हैं पद्य भाग में से, और एक पाठ अपन ने गद्य में से भी कर लिया है। इसके अलावा आपके काव्य गुण, काव्य दोष, छंद, अलंकार, ये तो पहले भी बताए हुए हैं और भी बता देंगे। तो निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें, आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।